हेलो एवरीवन, ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ईपीएफओ का, अकाउंट ऑफिसर का, इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होना है सितंबर को, 5 सितंबर को जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जो लास्ट 60 डेज़ के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसको हमने 4 पॉइंट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारे पास करंट अफेयर, क्योंकि देखो कितना करंट अफेयर पढ़ना है वो भी ज़रूरी है। कि मान लो अगर आप सारा करंट अफेयर ही पढ़ते जा रहे हो और उसमें से क्वेश्चन की वेटेज इतनी है नहीं, तो आप वैसे आपका हर चीज़ के लिए स्ट्रेटजी ज़रूरी है। अगर आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है तो आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा। तो आपको करंट अफेयर पे कितना फोकस करना है, ओल्ड पेपर पे, मॉक टेस्ट पे, टेस्ट सीरीज पे, सिलेबस पे कितना फोकस करना है, किस तरह से फोकस करना है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर जब से आपका नोटिफिकेशन आया तब से लेके आज तक के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं आपको उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट स्कीम किस तरह की रही हैं वो सारी इसमें आपको ध्यान देना है। बाकी आपको इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है कि आप इतने सारे करंट अफेयर ले आओ पिछले 1.5 साल की। कोई एक बुक ले आना, मैंने बहुत सी बुक रिव्यू भी की है करंट अफेयर की, आप उनमें देख के कोई जो आपको अच्छी लगे, ईपीएफओ के लिए भी मैंने बुक रिव्यू की है, वो भी आप देख के उनमें से आप खरीद सकते हो अगर आपको सही लगे तो। करंट अफेयर में आपको ज़्यादा ध्यान देना है सिर्फ फोकस पॉइंट्स पे, डेप्थ में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपका इतना आएगा भी नहीं। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर है, लेकिन जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में जिस तरह जीएस के 100 क्वेश्चन आते हैं उस तरह से इसमें 100 क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है जी। तो उस हिसाब से आपके 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें आएंगे, जो सारे मिला के उसमें लेबर लॉ के अपडेट भी, सोशल सिक्योरिटी के अपडेट भी, करंट अफेयर के अपडेट भी, वो सारे अपडेट करके इतने क्वेश्चन आपके मैक्सिमम बनेंगे। 15-20 क्वेश्चन इसके बनेंगे। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको तैयार करने हैं 200 पेजेस, 200-250 मैक्सिमम पेज। इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। फिर है जिन्होंने ओल्ड पेपर नहीं पढ़े हैं, ओल्ड पेपर आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें कहाँ कहाँ उनका फोकस पॉइंट रहता है। अब पढ़ ले समझ ले का क्या मतलब है? पढ़ने का मतलब ये है कि आपने ओल्ड पेपर देखना है कि अच्छा यहाँ से इन टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछता है, वो टॉपिक तो एटलीस्ट आप अच्छे से कर ले। जैसे मैंने कुछ चीज़ें इसमें देखी हैं कि इसमें जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है, वो जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है। ठीक है जी। लेकिन जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल में वो जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं बोलता। जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल देखोगे तो आप 8-10 पेज में वो कवर हो जाएंगे। लेकिन इसके क्वेश्चन जो आते हैं, जो हायर अकाउंटेंसी होती है, वो सारे आते हैं इसमें। हायर परचेज भी हो गया, कंसाइनमेंट भी हो गया आपका, और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन भी हो गए, और पार्टनरशिप से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। तो गुडविल से रिलेटेड, शेयर और शेयर कैपिटल से रिलेटेड तो नहीं आए। तो कुछ मतलब एक पूरी बुक आपको इस तरह से, अगर आपको नोट्स मिलते हैं तो उसमें से आप पेपर देखो, ओल्ड पेपर देखो, उसमें से देखो इसने कहाँ से टॉपिक पूछा है ये, तो उस टॉपिक को आप कर लोगे तो उसमें आसपास कोई और एरिया होगा जहाँ से वो वाला क्वेश्चन वो पूछें, तो एटलीस्ट आप उस टाइम पे आंसर लगाने के एबल हो कम से कम। तो इस तरह से आपको ओल्ड पेपर को समझना है। फिर आता है हमारे पास मॉक टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज। मैं मार्केट गया था देखने के लिए, मेरे पास बहुत मैसेज आए थे कि मॉक कोई टेस्ट सीरीज़ बता दो। तो एपीएफसी मतलब इसकी ईओ के लिए, एओ के लिए कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ मिल नहीं रही मार्केट में। मॉक टेस्ट के लिए मैं एक बुक लेके आया था किरण वाली, वो अच्छी नहीं है, आप उसको नहीं। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी है। मॉक टेस्ट के लिए अगर आपको मार्केट में कोई अच्छी बुक मिले आप उसको कंसीडर कर लें। अगर नहीं मिलती है तो आपको जो नेट की बुक है जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड होती है, इन टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपके पर्टिकुलर ये 4-5 टॉपिक हैं, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ और जनरल अकाउंटिंग, वो टॉपिक के जो जितने क्वेश्चन हैं वो लगा लेना खाली आप, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ पे आपके कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 1000 क्वेश्चंस बन जाएंगे, मिल जाएंगे बुक में। 1000 क्वेश्चन अगर आपने इसके पढ़ लिए तो ये मान लो अगर आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सोल्व कर लोगे आसानी से। 1 सेकंड नहीं लगेगा आपको, कंफ्यूज नहीं होगी, क्वेश्चन सही हो जाएगा, सिलेक्शन के आपके चांसेस ये मान लो 200% बूस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है सिलेबस। टेस्ट सीरीज करना ज़रूरी है, मॉक टेस्ट ज़रूरी है, पीछे के पेपर ज़रूरी हैं, एपीएफसी के भी लगा लेना, ईपीएफओ के भी लगा लेना। फिर आता है सिलेबस पैटर्न।
आपको सिलेबस को डिवाइड करना पड़ेगा। सिलेबस को डिवाइड कैसे करना पड़ेगा? आप अगर किसी ने ये वाली बुक पढ़ी हो तो 80-20 रूल 80-20 एक बुक है, तो उसमें उस हिसाब से आपको सिलेबस डिवाइड करना पड़ेगा। सिलेबस आपको 20% सिलेबस आपको ऐसा मिलेगा जिसमें से 80% आपके क्वेश्चंस आएंगे, 80% सिलेबस इसमें ऐसा मिलेगा जिसमें से आपके 20% क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उस 20% सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो वो सिलेबस आपको किस तरह से आप उस सिलेबस को फाइंड आउट करोगे वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए पार्ट ए पे। पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में है आपका जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। इन पे ज़्यादा फोकस क्यों रहना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके 40 से 50 क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, आपके इन 4 टॉपिक्स में से आ जाएंगे। तो अगर आप ये कर लेते हो 40 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपके चांसेस 50% तो इन्हीं 3-4 सिलेबस में से हो गया। दूसरा ये स्टैटिक से इनमें ज़्यादा चेंज नहीं होगा, ये सिलेबस एज इट इज़ है, जैसा होना है वैसा, मतलब करंट में क्या है रोज़ अपडेट होते रहते हैं, इनमें ज़्यादा अपडेट नहीं है, आप जैसा है वैसा ही आपको बताना है। तो आपको खाली इनकी क्रैमिंग करनी है, ठीक है जी। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इस पार्ट पे, जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेबर लॉज, IR, सोशल सिक्योरिटी। जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए आप हायर अकाउंटेंसी से कर सकते हो या फिर कहीं आपको मार्केट में नोट्स मिलते हैं तो वहाँ से कर सकते हो, नहीं मिल सकते तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। लेबर लॉ के लिए एक CS की बुक, कंपनी सेक्रेटरी की बुक है एक, इंटरमीडिएट लेवल की, आप उससे कर सकते हो, बहुत अच्छे हैं, ऑथेंटिक बुक है, सारा सिलेबस दे रखा है, लेबर लॉ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप वहाँ से समझ सकते हो, उस बुक को पढ़ लेना, वहाँ से कर लेना। IR का भी इसी तरह से है, IR के आप नोट्स ले लेना, आपको मिल जाएँ तो वहाँ नोट्स मिल जाते हैं PDF में, आप उससे कर सकते हो, किसी इंस्टीट्यूट के मिल जाएंगे वहाँ से कर सकते हो, नई बुक मैंने जो रिकमेंड की थी उनमें से आप देख सकते हो। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया का मतलब क्या है? सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया स्टैटिक में कम टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक इसका वास्ट जो बनता है वो बनता है करंट अफेयर के थ्रू। इसमें नई नई जो स्कीम है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो इनसे रिलेट करके, लेबर लॉ से, IR से और जो वर्कफोर्स मैनेजमेंट से रिलेट करके वो देगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है इन 3-4 टॉपिक पे, लेबर लॉ, IR, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया में आपको करंट अफेयर भी लेके चलना है, ठीक है जी। इनमें जो लेटेस्ट अपडेट हुए हैं आपको वो चीज़ भी देखनी है। अब चलते हैं हम पार्ट बी पे। अब जो हमारे पास पार्ट बी आता है उसमें आपको इन टॉपिक्स पे फोकस करना है। सबसे पहले आता है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिर आता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडियन पॉलिटी, फिर आता है इंडियन इकोनॉमी, फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस, उसके बाद आता है कंप्यूटर, उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर। तो अब इन पे फोकस कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है। जो पॉलिटी है और जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए तो आपको एक तरीका आप यूज़ कर सकते हो, कौन सा? आप UPSC के प्रीलिम्स के क्वेश्चन उठाओ, उनमें से इन 2 टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, खाली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है जी। इंडियन पॉलिटी आपको सोल्व करनी है, वो जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर लोगे, आपके दिमाग में इंडियन पॉलिटी और फ्रीडम का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो लेटेस्ट इसमें थोड़े से अपडेट होंगे वो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में इनमें माइक्रो के क्वेश्चन भी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चे इंडियन इकोनॉमी कर लेते हैं तो माइक्रो इकोनॉमी उनकी हो जाती है, माइक्रो की वो उनकी नहीं हो पाती। तो आपको माइक्रो इकोनॉमी का भी बेसिक समझना पड़ेगा, जिसमें आपको डिमांड सप्लाई, उसके बाद आपको डिमांड सप्लाई के अलावा आपको प्रोडक्शन कॉस्ट, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा आपको पता होना चाहिए मार्केट कितनी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन कितने हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन, और फिर टाइम लैग, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली, ओलिगोपोली, इन सब में से क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट जनरल साइंस। जनरल साइंस आप लूसेंट से कर लेना, आपका काम चल जाएगा। लूसेंट से कर लेना, काम चल जाएगा, बेसिक आप उससे कर लेना, उसके अलावा करंट में आपका ये कवर हो जाएगा। कंप्यूटर का भी आप लूसेंट से कर लेना, आपका काम चल जाएगा।
करंट अफेयर में आपको ज़्यादा नहीं करनी है, ये मैं पार्ट बी में बता रहा हूँ। इन 6 टॉपिक्स में से आपके ये मान के चलो क्वेश्चन आएंगे 40 के अराउंड, 35-40 क्वेश्चन इनमें से आना है, इतने पोर्शन में से। तो अब 6 टॉपिक है, यहाँ से 40 क्वेश्चन आएंगे, वो 4 टॉपिक है वहाँ से 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 से अबव क्वेश्चन आएंगे, 50 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। तो उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे इतना तो करंट ही वास्ट हो जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें वास्ट हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 आता है, उसमें हमें देखना है कौन से टॉपिक पे हमें फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे पार्ट नंबर सी की। पार्ट नंबर सी की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास 3 टॉपिक बचे हैं, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। तो इसकी तैयारी आप कहाँ से करोगे? देखो, इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन पार्ट ए में रहेगा, ये पार्ट ए में 20 क्वेश्चन इसके फिक्स हैं, तो आपको ये तैयार करने हैं। इसके 5 इसके मेजर टॉपिक रहते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 5 मेजर टॉपिक कौन से रहते हैं? एंटोनियम, सिनोनिमस, टैग, और जो मैंने आपको बताया था 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आपको जो पेपर सोल्व करके बताया था, तो वो 5 आपको ध्यान रखना है। मैथ में क्या है? मैथ में इनका बेसिक मैथ आता है, ज़्यादा मैथ इसमें नहीं आता। मैथ और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते इनके। तो यहाँ से अगर हम पकड़ के चले तो इसके 30 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे। अब देखो, पार्ट ए में हमारे रहे 50 क्वेश्चन, पार्ट बी में हमारे रहे 40 क्वेश्चन, पार्ट 3 में रहे आपके 30 क्वेश्चन, तो आपके 120 क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना आपको पार्ट ए पे, फिर आपको फोकस करना है पार्ट उस पे बी पे, फिर पार्ट सी पे। पार्ट सी में आपको ज़्यादा फोकस करना है इंग्लिश पे, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो उसमें से सीधे सीधे आएंगे। तो फिर हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं? अब मेजर आपको फोकस रहना है आपका इंग्लिश पे, 20 क्वेश्चन आएंगे। फिर इसके बाद पार्ट ए पे तो 70 क्वेश्चन, तो ये दोनों मिला के ही, 2 पार्ट मिला के ही आपके 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपकी जो मेरिट जानी है वो 65 नंबर पे जानी है। अगर आप इन 5 बुक्स पे ज़्यादा फोकस कर लोगे तो आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। कौन सी 5 बुक? अकाउंटिंग से रिलेटेड, IR से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड और इंग्लिश से रिलेटेड। अगर ये 4 भी आप कर लेते तो आपके 60+ क्वेश्चन आपके यहीं से आपके तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो अदर जो बच गया उसमें से आपके 60 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर हम 80-20 बात करें तो ये 20% सिलेबस में से आपके 80% क्वेश्चन आने, बाकी जो 80% सिलेबस उसमें से आपके 20% क्वेश्चन आने हैं। तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करके चलोगे, मॉक टेस्ट आपको कितने लगाने हैं? मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको 30 तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 30 में मॉक टेस्ट नहीं कर पाए। मॉक टेस्ट किस तरह के होने चाहिए? मॉक टेस्ट आपके लेटेस्ट होने चाहिए। लेटेस्ट होंगे तो आपके करंट भी उसमें कवर हो जाएगी, करंट के हिसाब से भी टॉपिक उसमें आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो 60 डेज में आपके 30 मॉक टेस्ट तो होने चाहिए कम से कम। फिर उसके बाद क्या है, हमारे पास सिलेबस को आपको इस हिसाब से डिवाइड करना है। करंट अफेयर में आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, तो कम करंट अफेयर लेके आनी है और समराइज में लेके आनी है, ताकि आप उसको कवर भी कर सको। कितनी बार सिलेबस पढ़ना है? एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट आपका 3 टाइम सिलेबस हो चुका होना चाहिए, तभी आप ये मान के चल सकते हो कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। अगर आपका 3 बार से कम सिलेबस होता है तो आप ये मान के मत चलना कि आपकी इंटरव्यू की कॉल आएगी। अनटिल एंड अनलेस अगर आप इन 4 चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है जी। अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।